स्वागत है दोस्तों वर्मा स्टडी पॉइंट चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त कुलदीप वर्मा। चलिए मैं आपको आज कुछ सेंटेंस के बारे में बताता हूं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक भी कर दें विद कमेंट। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपने सेंटेंस तो सुना ही होगा। अब सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं वाक्य और इसकी परिभाषा होती है ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। तो इसका हिंदी अर्थ होगा शब्दों का एक ऐसा समूह जिससे पूर्ण भाव व्यक्त हो। वाक्य कहलाता है, मतलब कि सेंटेंस कहलाता है शब्दों का एक ऐसा समूह जिससे पूर्ण भाव व्यक्त हो, उसे सेंटेंस कहते हैं। चलिए इसके कांट्स के बारे में बात करते हैं। सच बताइए, कांट्स किसे किसे पता है? अगर पता है तो कमेंट में यस लिखिएगा, वरना मैं आपको बताता हूँ। सेंटेंस के अलग अलग प्रकार के भावों के आधार पर वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। तो पहला हमारा होता है असर्टिव। इसे डेक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहा जा सकता है। चलिए इसे लिखते हैं। दूसरा हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस और थर्ड हमारा है इम्परेटिव सेंटेंस और फोर्थ हमारा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। पांचवा हमारा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। चलिए दोस्तों मैं आपको इनकी हिंदी बताता हूँ। तो हमारा पहला है असर्टिव, इसे या फिर डेक्लेरेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। तो इसकी हिंदी हमारी होगी कथनात्मक वाक्य। और जो हमारा दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसे कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। और तीसरा हमारा है इम्परेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में कहते हैं आज्ञा या प्रार्थनावाची वाक्य भी कह सकते हैं। और चौथा हमारा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो इसको हम हिंदी में कहते हैं आश्चर्यबोधक वाक्य। और पांचवा हमारा है ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में कहते हैं इच्छाबोधक वाक्य। तो चलिए हमारे पांचों सेंटेंस के प्रकार हो चुके हैं। तो चलिए मैं अब आपको इनकी परिभाषा बताता हूँ कि मतलब कि इनका प्रयोग किस प्रकार से होता है और कहाँ पर होता है। चलिए तो पहले हम असर्टिव को लेते हैं। तो हमारा असर्टिव की परिभाषा बताते हैं आपको। इन वाक्यों से किसी घटना के होने या ना होने का वर्णन होता है। इस प्रकार यह असर्टिव भी 2 प्रकार का होता है। पहला तो हमारा अफर्मेटिव होता है, स्वीकारात्मक वाक्य, और दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। चलिए आपको इसके एग्जाम्पल भी देके समझाते हैं। जैसे हरी रीड्स अ बुक। तो हरी क्या कर रहा है? हरी एक पुस्तक पढ़ता है। हरी एक पुस्तक पढ़ता है। हरी एक पुस्तक पढ़ता है। ये हमारा हो गया असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस। अब चलिए निगेटिव सेंटेंस के बारे में बात कर लेते हैं। निगेटिव वह होते हैं जिसमें नहीं का प्रयोग हुआ होता है। नहीं मतलब मना किया गया काम, उसे निगेटिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल चलिए हम ले लेते हैं मोहन डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। मोहन गीत नहीं गाता है, तो इसमें नहीं का प्रयोग हुआ है। मोहन गीत नहीं गाता, तो इसमें हमारा इम्पोर्टेंट है ये नॉट, और इसमें नहीं। जहाँ पे नहीं अगर हिंदी में है तो नहीं, तो उसे नकारात्मक वाक्य कहते हैं। और इंग्लिश में कहीं अगर नॉट लगा है तो उसे निगेटिव सेंटेंस ही कहेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट कांड था
इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब चलिए इंट्रोगेटिव के बाद, इंट्रोगेटिव तो आपको पता ही होगा कि प्रश्नसूचक वाक्य को इंट्रोगेटिव कहते हैं। जहाँ पे प्रश्न पूछे जाने की संभावना हो वहाँ पर हम इंट्रोगेटिव का क्वेश्चन मार्क लगा हो उसे हम इंट्रोगेटिव कहते हैं। हो जाएगी तो इसकी परिभाषा हो जाएगी, इन वाक्यों से कोई प्रश्न पूछा जाता है उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। चलिए एक एग्जांपल लिख के दिखाता हूँ। तो हमारा एग्जांपल है, आर यू गोइंग टू स्कूल? क्या तुम स्कूल जा रहे हो? अगर आपको इसकी हिंदी पता है तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा। और मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ कि ग्रामर में ABCD में अक्षर कितने होते हैं? तो चलिए हमारा इंट्रोगेटिव फिनिश हो चुका है। आगे बढ़ते हैं तीसरे कांड्स की तरफ। इम्परेटिव सेंटेंस, आज्ञा प्रार्थनावाचक वाक्य। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी, जिस वाक्य से आज्ञा, प्रार्थना, सलाह या प्रस्ताव का भाव व्यक्त होता है उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। चलिए मैं आपको लिख के बता चलिए इसके कुछ उदाहरण ले लेते हैं। तो पहले आज्ञावाचक का हम उदाहरण लेते। तो हमारा उदाहरण है, ब्रिंग योर बुक टू मी। मतलब कि इसका हिंदी अर्थ है, अपनी किताब मेरे पास लाओ। तो इसमें आज्ञा दी जा रही है, इसीलिए इसे हम आज्ञावाचक कहेंगे। चलिए मैंने कुछ उदाहरण लिए हैं, आपको समझाने की प्रयास करता हूँ। गिव मी योर बुक प्लीज। आपको अर्थ पता है? नहीं पता है, मैं बता दूँ। कृपया अपनी किताब मुझे दे दो। तो इसमें हमारा मैन है ये प्लीज। पूछो कैसे? मतलब कि यहाँ पे प्रार्थना की जा रही है, प्रार्थना। और हमारे इम्परेटिव में आज्ञाकारी प्रार्थनावाचक कहते हैं, जिस वाक्य से आज्ञा, प्रार्थना, सलाह तथा प्रस्ताव का भाव व्यक्त होता है उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो प्लीज हमारा क्या कहते हैं? प्रार्थना। यह प्रार्थना की गई है, मतलब कि इसका कृपया अपनी किताब मुझे दे दो। तो आप तो अंदाज़ लगा ही सकते हैं। और हमारा तीसरा है, हेल्प द नीडी। ज़रूरतमंदों की सहायता करो। तो इसमें एडवाइस दी गई है, इसे बोलेंगे सलाह। और नेक्स्ट हमारा है, लेट अस गो टू द मूवी। लेट अस गो टू द मूवी, आओ सिनेमा चलें। इसमें प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है, तो इसे प्रस्ताव, ये हमारा प्रस्ताव हो गया। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा है एक्सक्लेमेटरी। तो हमारा है एक्सक्लेमेटरी, चौथा एक्सक्लेमेटरी। तो एक्सक्लेमेटरी का नाम हिंदी में है आश्चर्यबोधक वाक्य। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी हमारी, जिस वाक्य से कोई आश्चर्य, हर्ष, शौक, भय, करुण इत्यादि का भाव प्रकट होता है उसे एक्सक्लेमेटरी कहलाते हैं। चलिए हम इसकी परिभाषा लिखते हैं। अब भैया मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना अगर वास्तववाद में पढ़ाई करनी है तो इसकी परिभाषा लिख चुकी है। अब मैंने एक उदाहरण लिया है, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल शी इज। वह कितनी सुंदर लड़की है। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा लास्ट बचा है, कौन सा बचा है? ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा बोधक वाक्य। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी, जिस प्रकार से कोई आशीर्वाद, अभिशाप या कामना, इच्छा व्यक्त होती है उस वाक्य को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। चलिए मैं आपको फिर से एक बार पढ़ के सुनाता हूँ। जिस प्रकार से कोई आशीर्वाद, अभिशाप का कामना, इच्छा व्यक्त होती है उस वाक्य को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि
चलिए तो हमारे एग्जाम्पल हैं, जैसे पहला हमारा है may you live long, ईश्वर करे आपकी तीव्र आयु हो। और हमारा दूसरा है may you go to hell, भगवान करे तुम नरक में जाओ। और ऐसे वाक्यों के अंत में एक्सक्लेमेटरी मार्क विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया जाता है। मैं आपको अगली वीडियो में पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस पढ़ाऊँगा, कृपया करके इंतज़ार करें, वो मैं कल पढ़ाऊँगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।